मेरा नाम क्यू किंगयाओ है। उम्र 25 साल की है। गोरी त्वचा, खूबसूरत चेहरा, जवान और कामयाब। अब स्वागत करें हमारी गांव से संघर्ष करती हुई जियांगचेंग की सबसे युवा महिला सीईओ क्यू किंगयाओ मंच पर आए। सबसे युवा सूचीबद्ध कंपनी की सीईओ के रूप में। बहुत से लोग पूछते हैं मेरी ख्वाहिश क्या है। बेशक पैसा और मर्द नहीं, यानी बहुत सारे मर्द। सभी जोरदार स्वागत करें। सूचीबद्ध होने के बाद पहला काम, बेशक। मेल मॉडल ढूंढना। ये 3 बच्चे हैं। क्या मैं समय में वापस आ गई हूँ? हाँ, जल्दी उठा लो। दवाखाना तुम्हारा क्या हक है? बचपन में तुमने हमें सताया। अब हमसे उम्मीद मत रखो कि तुम्हारा बुढ़ापा देखेंगे। कर्म का फल है। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। पहले तुम हमें छोटे होने पर सताती थी, अब हम तुम्हें बूढ़ा होने पर सताएंगे। मैं एक दुष्ट सौतेली माँ बन गई? नहीं, मुझे जरूर बुढ़ापे में इन 3 बच्चों के बदले की दुखद किस्मत बदलनी होगी। क्यू किंगयाओ और वो तीनों छोटे दुष्ट, बाहर निकलो। मेरी गाय, गांव वालों, जल्दी आकर देखो। तीनों बदमाशों ने मेरी पीली गाय को जहर दे दिया। मेरी बचपन से पाली हुई गाय। क्यू किंगयाओ, तुरंत बाहर आओ। मेरी गाय का मुआवजा दो, पैसे दो। अच्छा, तुम तीनों बदमाश, चूहे की दवा से मेरी गाय को जहर दिया। पैसे दो, मेरी गाय का मुआवजा दो। हमने कितनी बार कहा, हमने तुम्हारी गाय को जहर नहीं दिया। तुम नहीं तो और कौन? दुष्ट सौतेली माँ की छवि बदलनी है तो कुछ चालें चलनी ही पड़ेंगी। हाँ, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? सच में हमने नहीं किया। बेचारे बच्चे, मैं फिर कभी तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगी। किंगयाओ, हम सब जानते हैं तुमने रुई पिंग से शादी की ताकि शहर वापस जा सको। अब रुई पिंग उत्तर पश्चिम में है। तीनों बच्चे तुम्हारे जिम्मे छोड़े। तुमने उन्हें ऐसा बना दिया। बच्चों को मत मारना, बच्चे अभी छोटे हैं। ऐसा हुआ है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है मां होने के नाते। मारो, जितना ज्यादा मारोगी, बच्चे उतना ज्यादा नफरत करेंगे। जब सोंग रुई पिंग वापस आएंगे, तुरंत तलाक दे देंगे आखिरकार। फिर भी हम मां बेटी को लेकर शहर अच्छे दिन बिताने चले जाएंगे। रुई पिंग के 2 साल पूरे हो गए। तुम घर वापस जा सकती हो। शहर वापसी की सूचना तुम्हारे गांव प्रमुख के पास पहुंच गई है। वापस जाने के बाद तुम जाकर ले सकते हो और अपनी उस बीवी को लेकर जिससे तुमने कभी मुलाकात नहीं की, और बच्चों को शहर ले जाकर अच्छी जिंदगी जीना। पहले मैंने सोचा कि 3 बच्चे घर पर अकेले हैं, कोई देखभाल नहीं करेगा। बस उसकी एक फोटो देखकर ही मैंने साहब से शादी की रिपोर्ट कर दी। उसने मेरी जगह बच्चों की देखभाल की। मैंने उसे शहर ले जाने का वादा किया था। अगर उसने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया तो यह सौदेबाजी वाली शादी चल सकती है। अगर बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उसे तलाक देकर शहर नहीं ले जाऊंगा। आप सब फिक्र न करें, 3 बच्चों ने गाय को जहर दे दिया। मैं क्यू किंगयाओ जरूर आपको जवाब दूंगा। अच्छा हुआ तुम्हारी मां को समझदारी आ गई। अभी इन तीनों बदमाशों को ग्राम पंचायत भेजो ताकि पंचायत वाले इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाएं। हाँ, इन्हें पकड़कर पंचायत भेजो।
माफ करना भाई भान, पिताजी के न होने के दिनों में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो। भाई इस औरत द्वारा हम पर किए गए हर काम को याद रखेगा। जब भाई बड़ा हो जाएगा जरूर हमारा बदला लेगा। बकवास बंद करो, चलो। अरे वांग रुको जरा, अभी बेकसूर होने का दिखावा। वांग सबूत ले आओ ताकि पंचायत में जाकर ये अपना अपराध ना छुपाए। हाँ, सबूत। शांति से निकालो, बाहर करो, दे दो। देखो सब, चूहे का जहर यहां है, यही सबूत है। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। वांग मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इस चूहे के जहर से साबित हो जाएगा कि इन्होंने बछड़े को कैसे जहर दिया। हाँ, ये चूहे का जहर कैसे? खुला हुआ नहीं है। अरे ये तो अभी तक खुला भी नहीं गया। अरे खुला नहीं है तो फिर इन्होंने बछड़े को कैसे मारा? ये इनका काम नहीं है। काश यह बछड़ा बोल सकता तो सीधे बता देता कि बच्चों ने इसे कैसे जहर दिया। दुख की बात है कि यह लाश नहीं है जिसे काटकर इसकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। हाँ, सही। गाय को काटो तो पता चल जाएगा कि इन्होंने इसे कैसे मारा। यह जरा ज्यादा सख्त नहीं होगा? मैं करता हूं। झूठी हमदर्दी। ये क्या है? इसमें से क्या निकाल रहे हो? देखते हैं क्या हालात है। लोहे की कील, गांठ घास और लोहे की कीलें। अच्छा, तुम तीनों छोटे दुष्टों ने मेरी गाय को गांठ घास और लोहे की कीलें खिलाई। हमने नहीं खिलाया। मेरी बेचारी गाय, वो रूमेन में मर गई। यही वास्तविक अपराधी है। यह अंगूठी इतनी परिचित क्यों लग रही है? ये अंगूठी तुम्हारी है। यह मेरी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें पहले पहनी हुई देखा है। ये अंगूठी तुम्हारी ही है। अच्छा झांकियान, तो तुम ही हो जिसने मेरी गाय को मार डाला। चलो, ग्राम समिति में हम इस हिसाब को अच्छी तरह से निपटाएंगे। चलो चलो, सब साथ चलते हैं, वहां जाकर हिसाब करते हैं। चलो। ठीक है भाई भनो। मूल मालिक सबसे ज्यादा इन बच्चों को नापसंद करती थी। यह इस मां बेटी की लगातार उकसाहट के कारण हुआ कि मूल मालिक और बच्चों के बीच नफरत लगातार गहरी होती गई। भविष्य में वास्तव में इन दोनों मुसीबत खड़ा करने वालों से सावधान रहना होगा। बच्चों, चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ, तुम निराश हो। तुम भी यहाँ मां बेटे के प्रेम का नाटक मत करो। हम पहले ही कह चुके हैं, तुम जैसी दुष्ट महिला को हम कभी नहीं स्वीकार करेंगे। हम चलो। लगता है अभी कुछ समय में बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाना संभव नहीं होगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यकीन नहीं होता कि मैं 21वीं सदी की एक महिला सीईओ कुछ छोटे बच्चों को संभाल नहीं पाऊंगी। भैया, मुझे लगता है कि वह औरत हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, बल्कि हमारी मदद करना चाहती थी। हाँ भैया, अगर उसने गाय का पेट नहीं खोलने पर जोर दिया होता और कारण नहीं ढूंढा होता तो हम निश्चित रूप से ग्राम समिति भेजे जा चुके होते। यह सब केवल संयोग था। तुम लोग मत भूलो, पिताजी के न रहने के इन 2 सालों में वह हमेशा हमें मारती डांटती रही है। वह इतनी जल्दी अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुन सकती है? हमें अभी भी उससे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हम सब भैया की बात मानेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोचा नहीं था कि वे मुझसे इतना डरते हैं। यह सब मूल मालिक के किए का फल है।
यह उनकी अभ्यास पुस्तक है। इतनी फटी हुई क्यों है? मूल मालिक वास्तव में एक दुष्ट सौतेली माँ थी, वास्तव में पाप किया है। यह पेंसिल का सिरा शायद पकड़ में भी नहीं आता, साफ दिख रहा है। केवल नोक से ही लिख सकते हैं। और वह इरेजर, अगर मेरी नजर अच्छी नहीं होती तो शायद दिखाई भी नहीं देता पढ़ाई करते समय। कितना तकलीफदेह होता होगा। मूल मालिक ने जो पहना था भले ही कोई महंगा कपड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था, कोई पैबंद नहीं। इसके विपरीत ये तीनों बच्चे छोटे कपड़े पहने हुए थे, जो साफ दिख रहा था कि सालों से पहन रहे हैं। यह मूल मालिक इतना पक्षपाती था। बाहर निकालो। तुम भैया को परेशान नहीं कर सकते। गुस्सा निकालना है तो हम पर निकालो, भैया को मत मारो। भैया के शरीर पर अभी भी चोटें हैं। मैं उसे मारने नहीं, उसके घाव साफ करने जा रही थी। थोड़ा सहन करो। आओ, हाथ दो। हो गया। माफ करो बच्चों, पहले मैं गलत थी, लेकिन अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। उम्मीद है तुम मुझे गलती सुधारने का एक और मौका दोगे। मैं अभी तुम्हारे लिए नए स्टेशनरी, नए कपड़े और नई रजाइयां लेकर आती हूँ। जब ले आएगी तब देखेंगे। अरे, लगता है इन तीनों बच्चों का शक अभी भी गहरा है। मैं नहीं मानती कि मैं 21वीं सदी की एक महिला सीईओ कुछ नन्हे मुन्नों को संभाल नहीं सकती। दादा, उसने आपको आयोडीन लगाया और हमारे लिए नए कपड़े भी खरीदे। क्या सचमुच उसे अपनी गलती का एहसास हो गया? हाँ, आज तो वह बिल्कुल बदल गई लग रही है। अचानक से हमारे साथ इतनी अच्छी। शायद सिर्फ आज उसका मूड अच्छा है। वह हर बार अच्छे मूड में होती है तो एक मीठी गोली देती है और बुरे मूड में एक थप्पड़। लेकिन दादा, इस बार की आयोडीन की कीमत कम नहीं है। उसने पहले कभी हमारे लिए इस्तेमाल नहीं की और अभी तुमने आयोडीन गिरा दी, फिर भी वह नाराज नहीं हुई, बल्कि तुम्हारा घाव भी बांध दिया। कौन जाने यह उसका हमें फिर से बेवकूफ बनाने का तरीका तो नहीं। हमें उस औरत पर अभी भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। हम सब दादा की बात मानेंगे। कॉमरेड, 3 पेंसिल और 3 रबर चाहिए। ठीक है। 3 प्रैक्टिस बुक और दीजिए। कॉमरेड, आधा बाल्टी तेल और 1 किलो सुअर का मांस भी। ठीक है। 3 अच्छे कपड़े के थान भी चाहिए। बिल्कुल। कुछ व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी भी। जरूर। पैसे लो, धन्यवाद। अब तो पैसे भी खत्म हो गए हैं, लेकिन ये सब काफी होने चाहिए। सबसे पहले बच्चों को क्या चाहिए, इसके बाद मैं किसी तरह से सोचता हूँ। मूल रूप से मैं किंगयाओ और 3 के बीच संबंध को चुनना चाहता था। मंजिल पर रहने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने न केवल 10 से अधिक खाद्य टिकटों को खो दिया, बल्कि उनके लिए संयंत्र लगाने के लिए 10 एकड़ जमीन भी खो दी। मुझे दूर कर दिया। आने वाले वर्ष में कोई बचत नहीं, कोई खाद्य टिकट, कोई भी बचत नहीं। क्या आप जानते हैं कि रुईपिंग का घर कहाँ है? मुझे पता है कि बस मुझे भाई रुई की चिट्ठी दे। धन्यवाद। माँ, भाई रुईपिंग वापस आ रहा है ना? महान। ऐसा लगता है कि हमें भाई रुईपिंग और क्यू के बीच तलाक को तेज करना होगा। हम शहर में जा सकते हैं और जल्द ही आनंद ले सकते हैं।
किंग याओ। भाई ने गांव के प्रवेश द्वार पर लिखा, कृपया जल्दी जाओ। रुई पिंग, पति जो मैं कभी नहीं मिला। बस मुझे सामान दे दो और मैं इसे वापस कर दूंगा। आओ आगे आओ, हमें छोड़ दो। नहीं, मैं करता हूँ। नहीं, वास्तव में नहीं, नहीं। मुझे यह आपके लिए। कृपया जल्दी करें और पत्र प्राप्त करें या पोस्टमैन बाद में छोड़ दें। मुझे छोड़ दो। जाओ 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 जाओ। इन 3 बच्चों को खुश करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बच्चे बाहर आओ। यह वही है जो किंग याओ ने आपके लिए खरीदा है। इसे खोलें और एक नजर डालें। वो बोली, मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी हमारे बारे में सोच रही थी। मुझे लगा कि उसने केवल अपने लिए चीजें खरीदी है। क्या हुआ? शायद उसने हमें कुछ खरीदा। इसे खोलें और एक नजर डालें। क्या है यह? क्या है? यह क्या है? मुझे लगता है कि वह सेक्स है। वह सिर्फ हमें खेल रही है। भाई, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे भी। मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी छाती मेरी पीठ पर है। भाई, क्या आपके पास अभी भी भोजन है? हम हाल ही में कुछ खाद्य टिकट नहीं मिला है। मैं सिर्फ किंग याओ से मिला और इस लड़की को उसके पास से उधार लेना चाहता था। वह मुझे उधार नहीं देगा। उसने यह भी कहा कि आप नदी में मछली पकड़ने के लिए महीने बिताएंगे। क्या उसने हमें मछली पकड़ने के लिए कहा? उम्मीद की तरह। वो कहती है नदी। ज्यादातर अपने घुटनों तक आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी वहां बहुत सारे लोग हैं, सब मछली पकड़ रहे हैं। यह मछली तालाब सरकारी है। उनसे झूठ बोला कि क्यों किंग याओ ने उन्हें मछली पकड़ने भेजा। अगर पकड़े गए तो सुरक्षा विभाग द्वारा पकड़े जाएंगे। तब मैं आगे आऊंगा, बच्चों की तरफ से बात करूंगा। इस तरह बढ़ेगा बच्चों के दिल में मेरी अच्छी छवि। भैया, मुझे वह नदी पता है। कल मछली पकड़ेंगे। पहले खुद खाएंगे। हाँ। जल्दी पकड़ो, सुरक्षा विभाग वाले आने ही वाले हैं। यहाँ जरूर होगी। बहन, तुम नदी में मत उतरो। पानी का बहाव तेज है। डर लगता है तुम संभल नहीं पाओगी। बहन, तुम किनारे ही रहो। भैया, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगी। सिर्फ भाइयों को मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं भी मदद करूंगी। तो फिर सावधान रहना, ठीक है? उतर आओ ध्यान से। बहन 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 पानी में बह गई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सोंग रुईपिंग का पत्र कृपया मुझे दीजिए। झांग कियान ले गई। वह ले गई तो वह जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया। फिर कुछ गलत करने की सोच रही है। किंग याओ, बुरा खबर है, आपका बच्चा नदी में बह गया। क्या? कहाँ? तुरंत मेरे साथ चलो। क्या करे? जियाओया पानी में बह गई। मुझे जियाओया चाहिए। जियाओया, तुम्हारी वजह से। अगर तुम हमें नहीं कहते। नदी में मछली पकड़ने आते तो जियाओया नहीं बहती। तुमने जियाओया को बर्बाद किया। क्या जियाओया पानी में बह गई? जियाओया।
जियाओया 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 तुम कहाँ हो? आ तुम दोनों ठीक तो हो? हम ठीक है, लेकिन वाह, बचाओ बचाओ। अरे अरे होश में आओ, जल्दी होश में आओ, उठो उठो। अरे यार, बदतमीज, मैं क्यों किंग याओ 20 साल से व्यापार जगत में हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, पहले जियाओया को ढूंढना जरूरी है, अभी तुमसे निपटता हूँ। मुझे जियाओया को ढूंढना है। जियाओया, तुम ठीक तो हो बहन? जियाओया अच्छा है तुम सुरक्षित हो, वरना मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब देती? तुम बच्चों की इस तरह देखभाल करते हो? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, जियाओया का क्या होता? तो तुमने जियाओया को बचाया, धन्यवाद धन्यवाद। अभी जो हुआ वह गलतफहमी थी, कृपया बताएं महानुभाव का नाम। यह मेरे पापा है। क्या? अरे, यह वही है जो मेरा अदृश्य पति है। तलवार जैसी भौहें, सितारे जैसी आंखें, गीले कपड़ों से अभी भी झलक रहे हैं। एड्स दिख रहे हैं। यह पति तो बहुत अच्छा है। मीठी आवाज में पति जी बुलाकर उनका गुस्सा शांत करूंगी। लाओ क्यों किंग आओ, तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है, सरकारी नदी में मछली पकड़ने की जुर्रत कर दी। मैंने नहीं की सरकारी नदी में मछली पकड़ना। अब भी बहाने बना रही हो, दिन भर खाओ और आराम करो। जब घर में चूल्हा नहीं चलता तब सरकारी माल की नीयत खराब करते हो। हाँ, तुमने तीनों बच्चों को नदी में मछली पकड़ने के लिए उकसाया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने जबरदस्ती नहीं की। तीनों बच्चे नदी में मछली पकड़कर मुझे खिलाने लगे। तुमने की। तुमने हमें झांसा देकर नए कपड़े और खिलौने खरीदने का वादा किया, लेकिन असल में वे सब सड़े हुए कचरे थे। हाँ, कचरा कैसे हो सकता है? मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए तुम्हारे लिए नए तोहफे खरीदने में। बस चीजें मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जगह रख दूंगी। जल्दी जाकर चिट्ठी ले आओ, नहीं तो डाकिया चला जाएगा। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मुझे समझ आ गया, तुमने चिट्ठी का बहाना बनाकर मुझे भगा दिया और चुपके से मेरे नाम पर बच्चों को नदी किनारे बुला लिया, फिर सारा दोष मेरे सिर मढ़ दिया। तुम लगातार कहते रहे कि मैंने किया, तुम्हारे पास सबूत है। सबूत वही है। हमने मछली नहीं पकड़ी ना। अब सबूत सामने है, तुम अब भी मुकरना चाहती हो। मैं तो बस बच्चों को बचाने उतरी थी, मैंने मछली नहीं पकड़ी। शियाओ या तुम कहाँ हो? झूठा पत्र प्राप्त करना, बच्चों को धोखा देना और मेरी सारी चीजें बदल दें। आज मैं तुमसे पूरी तरह निपटूंगी। जल्दी से उसे पकड़ो। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। सरकारी मछली पकड़ी और अब मारपीट करने आए हो। चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मैं सच में बच्चों को बचाने उतरी थी। बच्चों, जब डैडी नहीं थे तब यह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती थी। नहीं, मैं मानती हूँ, मैंने पहले गलतियां की, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैंने सब सुधार लिया है। मैंने सच में तुम्हारे लिए खरीदा था बहुत सारे नए कपड़े और स्टेशनरी, बस उन दोनों ने सब बदल दिया। बहाने मत बनाओ, मेरे साथ चलकर एक जवाब लिखो। अरे हाँ, जुर्माना भरने के बाद ही व्यक्ति को ले जा सकते हो। मैंने नहीं किया। माफ करना बच्चों, डैडी ने गलत इंसान पर भरोसा किया। ये 2 साल तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहा है। कोई बात नहीं। वो तुम क्या तुम फिर से जाओगे? क्या फिर जाओगे डैडी? नहीं जाऊंगा, अभी तो अभी लौटा हूं ना। अब कभी नहीं जाऊंगा, बस तुम्हारे साथ रहूंगा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रूई पिंग भैया, आखिरकार तुम नहीं जा रहे। ये तीनों बच्चे बड़े दुखी रहे हैं इन 2 सालों में। सब कुछ तो क्यों किंग्याओ नाम की वो औरत तय करती थी। बिना वजह बच्चों को मार पीटी, गालियां देती थी। देखो बच्चों के शरीर पर ये सारे निशान सब उसी के किए हैं। हाँ सही कहा, तीनों बच्चे सूख कर हड्डी हो गए हैं। हमें सौंप दो तो बेहतर होगा, हम संभाल लेंगे। हाँ ना रूई पिंग भैया, ये तीनों बच्चे मुझसे बहुत लगाव रखते हैं, इतने साल के पड़ोसी हैं। मुझे तो ये तीनों बच्चे अपने ही लगते हैं। मुझे देखकर भी खुशी होती है। सच में अंदाजा नहीं था कि क्यों किंग्याओ इतनी दुष्ट औरत है। हर महीने घर भेजा जाने वाला पैसा सब खुद ही खर्च कर देती थी। क्योंकि ऐसा है, मैं उसे शहर कतई नहीं ले जाऊंगा, मैं तलाक लूंगा। ठीक है, जब मैं क्यों किंग्याओ से तलाक ले लूं तो बच्चे फिर भी आप ही संभालिए। बहुत अच्छा रूई पिंग भैया, बच्चों को हमें सौंप दीजिए, हम देखभाल करेंगे। तलाक हो गया तो हमारे शहर जाके मजे करने का रास्ता और आसान हो जाएगा। लो तुम्हारा मनपसंद रेड मीट, आह धन्यवाद डैडी। और शियाओ हाउ के लिए भी। डैडी के जाने से पहले क्या तुम हमेशा स्टीम फिश खाने की इच्छा नहीं जताया करते थे? डैडी की बनाई सबसे स्वादिष्ट होती है। और शियाओ या लो, क्या हुआ? क्या मन नहीं है? पसंद नहीं आया? डैडी नहीं तो आप उसे वापस ले आइए। उसने मुझे देखते ही बहुत जोर से गले लगा लिया। मुझे लगता है शायद वह सच में मेरी परवाह करती है। बहन, तुम अभी भी बहुत भोली हो। उसने हमें कचरा दिया और तुम अभी उसकी तरफदारी कर रही हो। हाँ सही, भूल गए इन सालों में उसने हमें कैसे मारा पीटा और गालियां दी। डैडी, बस करो, शियाओ या की खातिर मैं उसे ले आता हूं। तुम लोग जाओ, ये चीज अपनी चाची को दे आओ। उनकी इन सालों की देखभाल के लिए धन्यवाद देना, समझे? हाँ ठीक है। ध्यान से जाना। बहन जरा रुको। पहले हमने वादा किया था ना, तुमने बच्चों की देखभाल करने में मेरी मदद की। मैं तुम्हें शहर में ले जाऊंगा, लेकिन अब आप इस तरह के बच्चों को, मैं अब अपना वादा नहीं रख सकता। कल सुबह आप पैक करते हैं और हम तलाक ले लेंगे। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं वास्तव में जियाओया को चोट नहीं पहुंचाता। मैं केवल वही मानता हूं जो बच्चा कहता है। माँ और बेटी ने मेरे सिर पर शौचालय को घेर लिया। मुझे इसे साफ करना है। मैं उन्हें इससे दूर नहीं होने दे सकता। बच्चों के दिल में क्या होता है? क्रूर सौतेली माँ की छवि बुढ़ापे का आनंद लेता है। मैं बिल्कुल तलाक नहीं दे सकता। मुझे खेद है, मुझे खेद है। मैं इतने सालों से सिंगल हूँ। याद रखें कि आप शादीशुदा हैं और घर पर एक आदमी है। पुरुष दृश्य जानवर हैं। अपने मन में परिवर्तन करें। प्रथम स्तर है उपस्थिति। हालांकि उन्होंने फोटो देखी है, वह वास्तव में फोटो से बेहतर है। यह भी सुंदर है। यह अफसोस की बात है कि एक सुंदर चमड़े का बैग खाली है, लेकिन एक सांप के दिल के साथ एक महिला। वाह, क्या आपने यह सब खाना बनाया है? मैं आपको एक पूरा भोजन दूंगा। जरूरत नहीं, मैंने खाया। बच्चों के बारे में क्या? सबने भी खाया, आप अपना खुद ले सकते हैं। तो मेरा स्वागत है। यह स्वादिष्ट है। क्या यह सब आपकी रसोई है? जितना मैंने भी खाया है। सभी घरेलू भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए।
सुंदर और विचारशील। न केवल पैसे कमा सकते हैं बल्कि अच्छे व्यंजन भी बना सकते हैं। मैं ऐसे अच्छे आदमी को नहीं छोड़ सकता। मैं अच्छा खाता हूँ। आज सुबह और सुबह जल्दी सो जाओ। मुझे तलाक के लिए गांव समिति में फॉलो करें। इतनी जल्दी मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने उनसे पूछा कि वे झंगक्यान और उन्हें खाने को कहा। पिता होने के लिए आपके पास एक बड़ा दिल है। आप इस तरह के एक छोटे बच्चे को भोजन देने के लिए अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत देर हो चुकी है और आप चिंता नहीं करते हैं। अभिनय बहुत बुरा। बहन, धीरे धीरे, मैं अपने बड़े भाई के साथ नहीं पकड़ सकता। किंग्याओ की सुंदर लड़की वास्तव में भाग्यशाली है। आखिर में इतनी मेहनत करनी पड़ी उसके घर से बाहर। वाह हाँ, हमने उस बिचौलिए को मार डाला। उसकी हत्या उन तीनों छोकरों पर मर दी, पर नतीजा क्यों किंग्याओ ने आखिरकार धोखा नहीं खाया? अरे बताओ, पहले जब हमने भड़काया वह तुरंत उन तीनों को पीटती थी। वह कब इतनी चालाक हो गई? चालाकी दिखाने से क्या फायदा? हमने क्यों किंग्याओ का तोहफा बदल दिया और तीनों छोकरों को नदी में मछली पकड़ने के लिए उकसाया? ये तीनों छोकरे क्यों किंग्याओ से बहुत नफरत करते होंगे? यह सॉन्ग रीपिंग ठीक समय पर वापस आ गया, ठीक इस नाटक को देखने के लिए। माँ, हम जल्द ही शहर जाकर मजे कर सकेंगे। कौन? तो ये सारे बुरे काम तुमने किए हैं। मैं पापा को बताऊंगी। छोकरी, सुन ले आज की बात। तूने बाहर बताई तो तेरी जीभ काट दूंगी, सुन ली? मैं तुझसे नहीं डरती, मैं पापा को सच बताऊंगी। शियाओ या। बेकार गई, यह औरत जरूर सब देख लेगी। तुम दोनों दिल की काली औरतें, बच्चों तक को नहीं छोड़ती। शियाओ या, तुम्हें क्या हुआ? क्यों किंग्याओ, तुम इतनी बुरी हो? बच्ची तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। तुमने जबरदस्ती खींचकर उसे धक्का दे दिया। तुम अभी बाहर आई हो और शियाओ या को चोट पहुंचाई, बच्चे पर गुस्सा निकाला। कितना बुरा दिल है तुम्हारा। शियाओ या तुम्हें बाहर निकालने की सोच रही थी। बुरी औरत, मेरी बहन को झूठा दिखावा करके पकड़े हुए हो। हमें हमारी बहन वापस दो। रुको रुको, तुम क्या करना चाहते हो? शियाओ या की यह हालत है, अभी उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। तुम इस तरह रोक रहे हो, क्या उसे मारना चाहते हो? शियाओ या, पापा आप आ गए। शियाओ या को इस बुरी औरत ने लगभग मार ही डाला। रूईपिंग भाई, यह औरत आपसे तलाक न होने का दुख मनाते हुए शियाओ या को चोट पहुंचाई। छोटे सॉन्ग, देखो शियाओ या का माथा कितनी बुरी तरह घायल है। असल में तुमने किया, बुरा करके पहले शिकायत कर रही हो। बस करो, जल्दी बच्ची को मुझे दो। हाँ जल्दी जल्दी, शियाओ या। तुम देख लेना। शियाओ या, जल्दी होश में आओ। डॉक्टर, बच्ची कैसी है? अभी तक होश में क्यों नहीं आई? सिर में चोट बहुत गंभीर है। आप ये अभिभावक बच्चे की देखभाल कैसे करते हो? इतनी छोटी उम्र में ऐसी चोट। वह कमीनी क्यों किंग्याओ? डॉक्टर, शियाओ या कैसी है? तुम इस दोहरे चरित्र वाली औरत। मैं छोटी या के मामले में तुमसे बात खत्म नहीं करूंगा और अब यहाँ पर दिखावा कर रही हो कि तुम परवाह करती हो। दिखावा करना सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी बहन को इस हालत में डाल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। डॉक्टर, छोटी या की चोट मैंने नहीं लगाई। छोटी या की हालत क्या है? बच्ची अभी भी जीवन के खतरे से बाहर नहीं आई है। अब उसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही जड़ी बची है। कौन सी जड़ी? मुर्गी की रतवेल। यह मुर्गी की रक्त वेल कहाँ मिलेगी? मैं अपना सब कुछ बेचकर भी इसे खरीदूंगा। हमारे इस छोटे क्लिनिक में इतनी कीमती जड़ी नहीं है।
सुना है पूरे गांव में सिर्फ ली वेई के घर में है। ली वेई कौन है? उसका घर कहाँ है? ली वेई है ना? ठीक है, मैं उसे खरीदने जाता हूँ। वह कहाँ रहता है? मैं कह रहा हूँ, तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम गांव के बदमाश ली वेई को कैसे नहीं जान सकती? वह हमारे गांव का मशहूर करोड़पति है। शायद ली वेई का नाम सुनकर डर गई। यहाँ बेवकूफ बनने का नाटक कर रही है। ली वेई हमारे गांव के पूर्वी छोर पर रहता है। हिम्मत है तो उसके पास जाओ। अभी भी यहाँ डोंग कर रही है। मुझे लगता है वह कमीनी सीधे घर भाग गई। मेरे बच्ची की देखभाल करने में कृपया मदद करना। मुझे भी एक बार जाना होगा। पापा, छोटी या बहन के घायल होने में मेरी भी गलती है। मैंने बहन का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं भी पापा की मुर्गी की रक्तवेल लाने में मदद करूंगा। मैं भी जाऊंगा। सच में घर भाग गई। आखिरकार मिल गया। यह कंगन मेरे पिता ने मुझे दिया था। यह अब मेरी सबसे कीमती चीज है। क्या तुम सच में इसे मुर्गी की रक्तवेल के बदले देने वाले हो? बस छोटी या को बचा सकूं तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। गांव के सबसे पूर्वी छोर पर। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वह रसोई है, मुझे पता है। उस पर भरोसा मत करो। मेरी सारी जमा पूंजी जरूर मुर्गी की रक्तवेल खरीद लेगी। छोटे जवान, छोटे हाव, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? पापा, हमें लगा कि वह बुरी औरत जरूर बाधा डालेगी। तुम्हें मुर्गी की रक्तवेल नहीं मिलेगी, हमारी बहन को नहीं बचाओगे, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हाँ, अच्छे बच्चे 2 साल में इतने बड़े हो गए। चलो हम सब मिलकर छोटी या को बचाते हैं। ठीक है। अरे ये किंग याओ बहन नहीं है। कौन सी हवा तुम्हें यहां ले आई? मेरे घर आ गए हो? ली वेई भाई, इतनी रात को आपसे मिलने आया हूं। दरअसल एक बात के लिए अनुरोध है। अरे बोलो। क्या मैं अपनी यह चूड़ी देकर आपके घर की चिकन ब्लड सूप ले सकता हूं? अरे ये तो असली होतान जेड है। तुम सच में ये मेरे साथ बदलोगे? इस चीज की कीमत तो मेरे चिकन ब्लड वाइन से कहीं ज्यादा है। मैं बदलता हूं। मेरी छोटी या अभी क्लिनिक में है, जान खतरे में है। जल्दी से चिकन ब्लड वाइन की जरूरत है। यह जड़ी बूटी जान बचाने के लिए चाहिए। ऐसी बात है, बदल तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें कुछ और भी देना होगा। क्या शर्त है? मैं मानता हूं। किंग याओ बहन, तुम अभी अपनी जवानी के सबसे अच्छे दिनों में हो। तुमने क्या सोचकर किसी की सौतेली मां बनने का फैसला किया? हाँ, देखो तुम तो इतनी सुंदर कोमल त्वचा वाली हो। दरअसल मैं तुम्हें पाना चाहता था। अरे मैं तो सोंग रुईपिंग से कहीं ज्यादा अमीर हूं। तुम मेरे साथ चलो ना। मुझे छोड़ो। अरे दफा हो। बदचलन औरत, तुमने मुझे मारा। तुम जानती हो मैं इस इलाके का मशहूर बदमाश हूं। जिस औरत को मैं चाहूं वो मुझे नहीं मिलती। ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। अरे अगर तुमने मुझे काट दिया तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जल्दी से अपना चिकन ब्लड वाइन निकालो। तुम पागल हो गए हो? अगर तुमने मुझे काटा तो तुम जेल जाओगे। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अगर तुम्हारी वजह से मेरी छोटी या का इलाज रुक गया तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ। तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। चाकू नीचे रखो, नीचे रखो। बातचीत से समझौता करो। कोई है? बचाओ। कत्ल कर दिया। अभी तक नहीं आए।
हम कहाँ जा रहे हैं? कत्ल कर दिया। वह बुरी औरत की आवाज है। बुरा हुआ, जरूर वह बुरी औरत ही है। बहन के जागने को रोकने के लिए चिकन ब्लर वाइन को नष्ट कर रही है। चिकन ब्लर वाइन को नष्ट करो। हम जल्दी से देखने चलते हैं। बहन जी, मैं गलत था। मत काटो मुझे। ले लो, मैं हाथ मांगता हूं। देखो, चूड़ी मैंने तुम्हें दे दी है। यह हमारा साफ सुथरा सौदा है, किसी पर कोई कर्ज नहीं। हाँ, क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ और छोटी को बचाओ। उसने मुर्गा खून बेल को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरा का पूरा मुझे दे दिया। पापा, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, पहले छोटी को बचाना जरूरी है। जल्दी करो। ओह ठीक है, चलो। सोचा नहीं था कि वो प्यारी सी लड़की मुर्गा खून बेल ले आएगी। माँ, अगर यह छोकरा सच में उठ गया तो हम दोनों की जिंदगी शहर का सुख नहीं भोग पाएंगे। जल्दी मत करो, यह लड़की बुरी तरह गिरी है। क्या यह मुर्गा खून बेल इतना कमाल का है कि इंसान को मौत के मुंह से वापस ला सकता है? डॉक्टर, मुर्गा खून बेल खिला दिया, फिर भी क्यों नहीं उठ रही? 2 दिन इंतजार करो। मुर्गा खून बेल पीने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ठीक है। बुरी औरत, दूर हो जाओ। यहाँ नाटक मत करो। बस चाहे तुम मुर्गा खून बेल ले आओ, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चाहे तुम मुर्गा खून बेल ले आओ, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैंने सच में छोटी को धक्का नहीं दिया। अगर मैंने दिया होता तो मैं उसे बचाने के लिए मुर्गा खून बेल क्यों मांगती? मैंने बेवजह की मेहनत की, मुझे क्या मिला? उसकी बात में भी दम है, लेकिन बच्चे सभी जोर देकर कह रहे हैं कि वह बुरी औरत है। मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकता। ऐसा करो, पहले तुम लोग वापस जाओ। हाँ, छोटी को आराम की जरूरत है, तुम भी वापस जाओ। डॉक्टर ने कहा छोटी जल्द ही उठेगी। इंसान करता है और भगवान देखता है। तुम लोग जल्द ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। बुरी औरत, सुन लो, यह हमारा घर है, हमारे घर। तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम्हारी चीजें वापस ले लो। जल्दी निकलो, हमसे दूर रहो। हन, क्योंकि तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम्हारी आंखों में खटकने के लिए मैं पश्चिम के छोटे से सामान कक्ष में जाऊंगी। जब छोटी उठेगी, वह खुद मेरी बेगुनाही साबित कर देगी। हन, तुम्हें अपनी औकात का पता है। छोटी की बात में हम माता पिता के रूप में सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन बीती बातों में सच में तुम बहुत आगे निकल गई थी। छोटे और छोटू भी एकदम से तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। यह तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। जैसे ही छोटी उठे, हम तलाक ले लेंगे। तलाक की अर्जी मैंने यहां रख दी है। रुको, पुरानी बातों में मैं गलत थी। बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, यह मेरी अपनी गलती है। लेकिन छोटी की बात सच में मैंने नहीं की। अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं तो कृपया मुझे एक और मौका दो। क्योंकि कोई प्रत्यक्ष इनकार नहीं है। मैंने अभी भी कुछ निशान बचाए। ऐसा लगता है कि अभी भी उम्मीद है। आई 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 का मतलब नहीं था। मैं सिर्फ पानी डाल रहा हूं। चलो, मैं पहले जाता हूं। माँ, क्यों किंगे आओ और भाई रुईपिंग दिन रात। अगर हम इस तरह से खींचें तो कुकिंग करेंगे। भाई रुईपिंग को धोखा दिया गया है। तो चलो,
शहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। सारी मेहनत बेकार नहीं है। हमें कुछ पता लगाने की जरूरत है। माँ, आपके पास कोई विचार है? उस छोटी सी बात कभी सच नहीं कह सकती। तेरी ही मौत का गम नहीं। इस बार आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दिन जब आप उठते हैं और बात करते हैं, हमें दे देंगे। जब तक आप इस दवा को पीते हैं तो आप अपने जीवन में कभी नहीं जागते हैं। जब मैं अपने पिता से शादी करता हूं तो मैं आपके साथ अपनी राख ले लूंगा। अच्छे दिन के लिए शहर पीना। यदि आप नहीं पीते हैं तो आपको मेरे लिए पीना होगा। जियाओ कियान। उसिया, इसे जल्दी से बाहर निकाल। क्या आपने इसे बाहर निकाला? आप दो महिलाओं ने वास्तव में जियाओया की रक्षा नहीं करने का लाभ उठाया। क्या आपने उसे जगाने के लिए अपना सारा जहर खिलाता था? जियाओया, सोनिया, आप कैसे हैं? पानी। पिता। अजी, तुम सब ठीक हो? क्या यह अभी भी चोट लगी है? कैसे जाग गई माँ? क्या वह हमें बताएंगे? आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन पूछता हूँ? खत्म हो गया है। यह वास्तव में सब कुछ है। भाई रुई पिंग, आप इस क्रूर महिला की गणना कर सकते हैं। उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से हमें समय आइसिया के साथ में करना होगा। उसे जहर दिया गया। किंग्याओ, आप, रिंग महिला, पिछली बार क्षियाओया को मारने में विफल रहा। मैं इस बार फिर आने की हिम्मत करता हूँ। इस बुरी लड़की को लेने के लिए पुलिस। अच्छा है। यह मैं नहीं था जिसने इसे चूसावे थे। आप बकवास बात कर रहे हैं। यह आप हैं। सोनिया, आप जाग रहे हैं। छोटी, तुम्हें कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर है क्या? छू जिंग्याओ की छोटी के प्रति चिंता झूठी नहीं लगती। लेकिन झांगियान और नैसालों के पड़ोसी हैं, वे ऐसा कुछ करने वाले नहीं लगते। ऐसा काम करने वाले। अब छोटी होश में आ गई है। अब पूछने का समय आ गया है। छोटी, पापा को बताओ, आखिर तुम्हें किसने धक्का दिया? छोटी, डरो मत, सच बोलो। वो क्या करें क्या करें, वह सच में बोलने वाली है। हमारी इतनी लंबी योजना और मेहनत सब बेकार हो जाएगी। अगर यह बच्ची बोल गई तो मैं और मेरी बेटी शहर का सुख भूल ही जाएं। छोटी, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर। छोटी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बच्ची बस डर गई है, फिलहाल बोल नहीं पा रही। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अच्छा। इस बच्ची के चुप रहने का फायदा उठाओ। जल्दी से छू जिंग्याओ को जेल भेज दो। छू जिंग्याओ ही है रुईपिंग भाई, पूछने की क्या जरूरत है? यकीनन छू जिंग्याओ ने दवा दी है। हम और बच्चों ने सब देखा है। हाँ। तुम लोग ठीक से सोचो, अगर सच में मैंने छोटी को दवा दी होती तो मैंने पहले जान जोखिम में डालकर छोटी के लिए जीरकसेंग क्यों मांगी होती? शायद वह जानलेवा जहर था ही नहीं। शायद वह जानलेवा जहर था ही नहीं, बस छोटी को गूंगा करने के लिए, ताकि वह जिंदगी भर बोल न सके, लेकिन उसकी जान न ले। इस तरह तुम्हारा एक ही बार में दो फायदा हो जाता। तुम यह सच में जानलेवा जहर नहीं है, लेकिन एक घूंट पीने के बाद बोल पाना मुश्किल होगा। धन्यवाद डॉक्टर। छू जिंग्याओ कौन है? यही है जिसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की। हाँ हाँ हाँ, यही है। गवाह और सबूत मौजूद है। मेरे साथ चलो। छोटी, तुम होश में आ गई, तकलीफ तो नहीं है?
तुम क्या कर रहे हो? पापा उसे परेशान मत करो। छोटी, इस बुरी औरत को मत बचाओ। उसने बार बार तुम्हें परेशान किया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तुम एक दिन उसके हाथों मर जाओगी। हाँ छोटी। पुलिस अंकल को बुरी औरत को गिरफ्तार करने दो। इस तरह तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं, वह बुरी नहीं है। क्या? नहीं, वह बुरी नहीं है। छोटी, तुम बोल पा रही हो? खलनायक ताऊजी और ताऊजी की पत्नी है। बूढ़ी गाय को भी उन्होंने मार डाला और उन्होंने तोहफे बदल दिए और हमें नदी में मछली पकड़ने के लिए बेवकूफ बनाया। और अभी जो मुझे जहर देने वाला था वो भी वही थे। वह हमेशा मेरी रक्षा करती रही। यह ये सब मैंने अभी झांग कियान के घर से खोजकर निकाला है। ये सब असल में वो हैं जो मैंने बच्चों के लिए तोहफे तैयार किए थे। तो शुरू से लेकर अब तक ये सब तुम दोनों की करतूत है। बच्चों को नुकसान पहुंचाना, फूट डालना, हमारे परिवार को अच्छे से साथ नहीं रहने देना। सबूत साफ है, तुम दोनों हमारे साथ चलो। रुईपिंग भैया, माफ कर दो इस बार, ठीक है। सारी गलती मेरी है। मैं क्यों किंगयाओ से जलन करती थी। इसी जलन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं अभी जवान हूँ, जेल नहीं जाना चाहती। माफ करना, सब मेरी गलती है। आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार हमें माफ कर दीजिए। ये तीनों बच्चे बचपन से हमने संभाले हैं। हम पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं ना। बेहुदा बात। अब याद आया कि पड़ोसी हैं? जब बच्चों को सताया जा रहा था तब पड़ोस का रिश्ता क्यों नहीं याद आया? हाँ न, कभी सोचा है तुमने? पुलिस साहब, इनसे बहस मत कीजिए। इन्हें कानून के हवाले कर दीजिए। बच्चों, ताऊजी और ताऊजी की पत्नी को सच में अफसोस है। बस हम पर एहसान रखो कि हमने तुम्हारी इतने साल देखभाल की है। ताऊजी की पत्नी को माफ कर दो इस बार, ठीक है? जियो, याद है तुम्हें जब तुम 3 साल के थे और तुम्हें तेज बुखार था, ताऊजी की पत्नी ने रातों रात तुम्हें कंधे पर उठाकर क्लिनिक तक दौड़ कर ले गई थी। इस बार हम सच में भूल गए। बस इस बार माफ कर दो, वादा करते हैं फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ। जियो, ताऊजी को सच में अफसोस है। इस बार माफ कर दो, ठीक है? बदमाश, मेरी बहन को हाथ मत लगाओ। अभी हमारे घर से निकल जाओ। आज के बाद कभी हमारी नजरों के सामने मत आना। पापा, मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है, चूंकि जो ऐसा कह रही है, तुम लोग जल्दी निकल जाओ। कभी भी मुझे तुम दिखाई मत देना। अच्छा, बस हमें जेल न भेजो। हम जहां दूर हो सकते हैं वहां चले जाएंगे। धन्यवाद। हम कभी तुम्हारी नजरों के आड़े नहीं आएंगे। माँ, मेरी हमेशा रक्षा करने के लिए शुक्रिया। जियो, तुमने अभी मुझे क्या कहा? माँ, सच में? माँ ने पहले इतनी सारी तुम्हारे साथ गलतियां की हैं, क्या तुम सच में तैयार हो? माँ को माफ कर दोगे? पहले माँ बुरी थी, लेकिन अब अच्छी माँ बन गई हूँ। इंसान गलतियां करता है, मैं माँ पर भरोसा करना चाहता हूँ। माँ माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तो पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहता था। माफ करना, सारी गलती मेरी है। छोटू, माँ तुम्हें दोष नहीं देती। माँ जानती है तुम अच्छे बच्चे हो। तुम भी छोटी के भले के लिए ऐसा कर रहे थे, माँ समझती है। माँ, माफ करना, मैं बुआ जी के झांसे में आ गया था, इसलिए बाहर वालों का साथ देकर तुम्हें परेशान करता रहा। माँ, काश तुम मुझे माफ कर दो। बेटा, अब माफी मत मांगो, बल्कि माँ को तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मुझे वापस स्वीकार किया। पापा, हम माफी मांग चुके, अब आपकी बारी है। अरे वो, सॉरी यार, उनके चक्कर में घूमता रहा, तुम्हें गलत समझा। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं बड़ा दिल वाला हूँ, माफ किया। वाह बढ़िया, मम्मी पापा फिर से मिल गए। ज्यादा खाओ। जल्दी करो। हाँ, ठीक है। बेटा, तुम्हें तो हमेशा से ही रेड मीट बहुत पसंद है ना? आज क्यों नहीं खा रहे? अरे नहीं, आज मेरा मन नहीं है।
बेटे को भूख नहीं है, क्या तुम दोनों को भी भूख नहीं? छोटू, तो तुम हमेशा सबसे पहले खाने लगते हो, आज तुम भी खाना नहीं चाह रहे? और छोटी, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। अगर ज्यादा नहीं खाओगी तो सूख कर कांटा हो जाओगी। वो मम्मी पापा, हम आज खाना नहीं खाएंगे। हाँ, मुझे और छोटी छोटू को बहुत जरूरी काम है। संभल कर। ये बच्चे, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाना। हम पहले कमरे में आराम करने जा रहे हैं। शुभ रात्रि। बाय मम्मी पापा, बाय बाय। ये नटखट बच्चे। तुम घबरा क्यों रहे हो? बच्चे भी हमारे रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। ये भी उनकी भावना है, क्यों न? आज रात मैं सोफे पर सोऊं, तुम बिस्तर पर। वो देखो, ये बच्चे थोड़े बेवकूफ हैं। बिना पूछे ही मनमानी करने लगे। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाऊंगा। आज रात तुम सोफे पर सोना, मैं बिस्तर पर। ओह, मैं सोफे पर सोऊंगा, तुम कमरे में। यह बेवकूफ लकड़ी समझ क्यों नहीं रहा? मेरा दिल। बच्चे भी समझ जाते हैं, और यह एक वयस्क आदमी इतना भोला भाला है। छोड़ो, मैं तो तलाक लेने वाली हूं। मुझे बिस्तर पर सोने का क्या हक? मैं सोफे पर सोऊंगी। मेरा मतलब है, सोफा बहुत सख्त है। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैं सोफे पर सोऊंगा, मैं सो सकता हूं, मैं संभाल लूंगा। मैं सो जाऊंगा। यह मांसपेशियां काफी विकसित है। अरे, टाइम ट्रेवल से पहले हमेशा व्यापार में व्यस्त रहा, डेटिंग के लिए समय ही नहीं मिला। अब क्या करूं? एकदम अनुभवहीन, कोई चारा नहीं। मैं खुद ही आगे बढ़ती हूं। क्या चीज छू गई मुझे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वह इतनी आगे बढ़ रही है, क्या सच में तलाक नहीं चाहती? लगता है मैंने गलत सोचा। वह यह तलाक की अर्जी अपने पास रखती है, शायद दिल में मुझसे तलाक ही चाहती है। तुम्हें क्या हुआ है? 3 बच्चों के पिता हो, अभी भी इतने शर्मीले जैसे कुछ हुआ ही न हो। बड़े बच्चे जैसे। दरअसल वे तीनों बच्चे मेरी बहन के हैं। मेरी बहन की प्रसव में मृत्यु के बाद मैं उनकी देखभाल कर रहा हूं। मैंने कभी डेटिंग नहीं की, नहीं जानता घर कैसे चलाया जाता है। वाह, यह तो एक अनुभवहीन लड़का है। तो मुझे तुम्हारी पहली औरत बनने दो। वो मुझे पता है तुम शहर लौटने के लिए मुझसे शादी की हो, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। मैं बस एक साधारण गांव वाला आदमी हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शहर जरूर ले जाऊंगा। तुम्हारी इज्जत की रक्षा करूंगा। 3 2 1 शुभ रात्रि। सचमुच अनुभवहीन है, इतना होने पर भी नहीं समझ रहा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने शहर लौटने के लिए तुमसे शादी नहीं की। मुझे तो तुम पसंद आ गए, समझ रहे हो ना? सुना है आदमी सुबह उठकर वह हमेशा मना कर देता है, कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं। गलती से मुझे देर हो गई, मैं पंचायत से शहर लौटने का नोटिस लेकर आता हूं। मैं चलता हूं। मैं इतनी जल्दी क्यों? क्या मुझसे इतनी नफरत है? एक किस तक नहीं दे रहा। पर लगता है उसे कोई समस्या नहीं, वह तो बहुत ताकतवर है। पति जी, इतनी जल्दी लौट आए? पति जी, इतनी जल्दी लौट आए? याओ याओ, मैं हूं, तुमसे मिलने आई हूं। वो
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे चुन लिया गया है गांव में शिक्षण के लिए जाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं हर महीने तुम्हें खत लिखूंगी। छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने आऊंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है। अरे, मुझे याद आया, यह मालिक की कॉलेज की पहली प्रेमिका है, झाओ चुआनमिंग। शुरू में मालिक को उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आकर गांव भेज दिया गया था, और मालिक की शहर लौटने की जल्दी इसलिए थी कि जल्दी वापस जाकर झाओ चुआनमिंग के साथ रह सके। मैं फिर से इस ऑटो का इस्तेमाल करने वाले बेकार आदमी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। रुई पिंग के पता चलने से पहले मुझे जल्दी से उसे नारा तोड़ना होगा। क्या करें माँ? हमारा घर इतना गरीब है कि खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। मैंने कहा था, मेरी बात मानो, तुम बहुत जल्दबाज हो। धीरे धीरे स्थिरता से आगे बढ़ना चाहिए, स्थिरता से आगे बढ़ना चाहिए। तुम कहते हो मैं जल्दबाज हूँ। जब तुमने उस छोकरे को दवा पिलाई थी, तुम्हारी हरकत मुझसे भी ज्यादा तेज थी। बच्चे घर पर हैं, बात करना मुश्किल है। शाम को गांव के मुख्य द्वार पर मिलते हैं। ठीक है, याओ याओ। शाम को मैं गांव के मुख्य द्वार पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें हमारे गांव में कभी नहीं देखा। क्या तुम किंगयाओ बहन की दोस्त हो? हाँ, किंग याओ और मैं कॉलेज के साथ ही हैं। पहले तय हुआ था कि 2 साल गांव में रहकर शहर लौटेंगे, लेकिन 2 साल बीत गए, कोई खबर नहीं आई। इसलिए मैं गांव में उसे देखने आया हूं। अरे यार, तुम इतनी दूर से आए हो। क्या तुम उसके पुराने प्रेमी हो? हम दोनों कॉलेज में वाकई में एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम लोगों की आखिरी मुलाकात को तो लगभग 2 साल हो गए। तो तुम तो किंगयाओ बहन के लिए बेचैन होंगे। हाँ जरूर, हम दोनों ने आज शाम गांव के मुख्य द्वार पर मिलने का वादा किया है। अरे यार, किंगयाओ बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। तुम्हें शुभकामनाएं। शुक्रिया, मैं चलता हूं। माँ, यह एक अच्छा मौका है। आज शाम हम सोंग रुई पिंग को लेकर उनकी शिकायत करने जाएंगे। जब शहर लौटेंगे किंगयाओ मुझसे जरूर तलाक ले लेगी। हालांकि ऐसा करना स्वार्थी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कुछ और दिन उसके साथ बिता सकूं। झाओ चुआनमिंग के साथ तय समय होने वाला है। यह रुई पिंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वापसी की सूचना पत्र लेने में इतना समय लगता है क्या? चलो छोड़ो, पहले झाओ चुआनमिंग से मिलते हैं। आज तुम इतनी देर से क्यों लौटे? रास्ते में थोड़ी सब्जियां खरीद ली। वो ग्राम समिति कार्यालय खुला नहीं था, सूचना पत्र नहीं मिला, बेकार में चला गया। देखो, अभी अंधेरा पूरा नहीं हुआ है। क्या मैं तुम्हारी जगह एक चक्कर लगाकर दिखाऊं? लगता है वह सचमुच शहर वापस जाने की जल्दी में है। सारी गलती मेरी है, पहले उसे इतनी बार गलत समझा, उसका दिल दुखाया। रुको, यह आदमी सचमुच बहुत अच्छा है। जल्दी से झाओ चुआनमिंग को साफ समझा देना चाहिए। ठीक है, बस यही, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। लगता है चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उसे रोक नहीं पाऊंगा। खाओ ना। तुम्हें क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? आज के बाद तुम्हारी मम्मी शायद चली जाएंगी। तुम लोग फिर नहीं हो सकता, मम्मी तो हमें बहुत प्यार करती है। वह हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? देखो पापा, मम्मी ने हमारे पसंद की हर चीज बनाई है। मम्मी ने खासतौर पर तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा टमाटर अंडा बनाया है। मम्मी बनाते वक्त कह रही थी, पापा को मीठा टमाटर अंडा बहुत पसंद है। इसमें खूब सारी चीनी डाली है। पापा, जल्दी चखकर देखो कैसा है। चखो ना। बहुत स्वादिष्ट। मम्मी सिर्फ सुंदर ही नहीं, दिल भी बहुत अच्छा है। और मम्मी हम पर इतनी मेहरबान है। पापा,
तुम्हें मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ पापा, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह हमारा परिवार हमेशा साथ रह सकता है। तुम्हें हिम्मत दिखानी चाहिए। मम्मी से प्यार है तो जताना चाहिए। हम तीनों को लगता है कि मम्मी सचमुच पापा की परवाह करती है, बल्कि पापा हर बार मम्मी के साथ ठंडे रहते हैं। मैं ठंडा था। हाँ, मम्मी इतनी सुंदर है। बाहर तो बहुत सारे उनके पीछे पड़े होंगे। तुम्हें मौका जरूर पकड़ना चाहिए, तभी मम्मी का दिल जीत पाओगे। ठीक है, जब तुम सब ऐसा कह रहे हो तो मैं भी हिम्मत दिखाऊंगा। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं याओ याओ को नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो इन 2 सालों में मैं कितना तड़पा हूं तुम्हारे लिए। झाओ चुआनमिंग, मुझे छोड़ दो। सुन लो झाओ चुआनमिंग, मैं अब शादीशुदा हूँ। मुझे पता है तुमने शादी की है, शहर वापस जाने के लिए की है। पहले मेरी समझ में कचरा भरा था, इसलिए तुम पर आ गई। अब मेरा दिल मेरे पति सोंग रुइपिंग के पास है। मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि आगे से हम एक दूसरे से न मिलें। याओ याओ, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हें गुस्सा है कि मैं देर से आया ना। मैं सच में माफी चाहता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुईपिंग भाई, देख रहे हो ना, ये क्यों किंगयाओ का दिल बिल्कुल तुम पर नहीं है। देखो ना, इसका पुराना प्रेमी इसे ढूंढने आया है। रुईपिंग, ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। यह तुमसे सिर्फ शहर लौटने के लिए शादी की है। तुमसे और तुम्हारे 3 बच्चों से सच्चा प्यार नहीं करती। रुईपिंग भाई, हालांकि हम माँ बेटी ने गलती की है, लेकिन यह चिंता में की गई भूल है, माफ की जा सकती है। तुम्हें आंखें खोलकर अच्छे से देखना चाहिए। कौन सच में तुम्हारी और बच्चों की परवाह करता है? छोड़ दो मुझे। रुइपिंग, तुम कैसे आ गए? अगर नहीं आता तो यह बदनामी पूरे गांव में चारों तरफ फैल जाती। शादी के बाद भी प्रेम संबंध? बेशर्म। नहीं रुइपिंग, मैं आज इसे मिलने आई थी ताकि इसे कहूं कि आगे मेरे पास ना आए। झूठ बोल रही हो याओ याओ, तुम मुझे कभी नहीं भूल सकती। तुम सिर्फ गुस्से में कह रही हो ना। मुझे छोड़ दो। याओ याओ देखो, तुमने मुझे इतने खत लिखे, इनमें तुमने लिखा कि तुम रोज उस पति को शहर भेजने को कह रही हो, फिर तुरंत उससे तलाक लेने वाली हो। मैंने नहीं लिखा। रुइपिंग, अरे नहीं, सोंग रुइपिंग मत जाओ, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने अब तक तुम्हारी लिखी प्रेम कविता संभाल कर रखी है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्रेम कविता? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं। रुइपिंग, हाँ, तुम कहां जा रहे हो? मैं स्टोर रूम में सोता हूं। मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, मैं उसके साथ बाहर गई, सिर्फ उसे साफ समझाने के लिए कि मेरे पास ना आए। मैंने उसके साथ भागने की नहीं सोची, कभी नहीं भाग सकती। वो बेकार के खत, वो पहले के लिखे थे। अब मैं उसकी परवाह नहीं करती। कल मैं शहर जा रही हूं नोटिस लेने। तुम्हें भी शहर छोड़ाऊंगी। तलाक का मामला कल ही निपटा देते हैं, ताकि तुम और तुम्हारे प्रेमी को खुशी मिले। तलाक लाक, तुम तो बस मुझसे जल्दी छुटकारा चाहते हो। अच्छा, मैं क्यों किंगयाओ तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम जाओ। क्या करे? माँ और पापा लगता है झगड़ रहे हैं। माँ, आप कैसे? आप मैं नहीं चाहती। पापा और मम्मी अलग हो रहे हैं। मुझे एक आइडिया आया, देखो मेरा। मम्मी मम्मी, आपको क्या हुआ? क्या पापा ने फिर आपको नाराज कर दिया? हाँ, सचमुच मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मम्मी, आप पापा से बहस मत करो। पापा तो बिल्कुल सीधे साधे इंसान है। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है, बस कहते नहीं। हाँ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी जब तक वह खुद मुझसे माफी नहीं मांगेंगे। चलो, मुझे एक आइडिया आया। पापा पापा, आप गुस्सा मत होना। मैं नाराज? मुझे क्यों नाराज होना? उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी ने जो कहा वो गुस्से में कहा था। उन्होंने हमसे कहा है कि हम उनकी तरफ से माफी मांगें।
हाँ हाँ। माफी से कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें छोड़ने वाला हूं, उनके दिलवाले के साथ। मम्मी मम्मी, पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें उनकी तरफ से आपसे माफी मांगने भी है। मम्मी मम्मी, पापा को अपनी गलती समझ आ गई है। हमें उनकी तरफ से आपसे माफी मांगने को कहा है। हाँ। हम खुद तो आने की जहमत नहीं उठाई। इसे माफी मांगना कहते हैं। मम्मी पापा कहते हैं आप उनके दिल की एकमात्र रानी है। बहुत शर्मिंदा है। खुद नहीं आ सके, इसलिए हमें भेज दिया। सच्ची? हम कसम खाते हैं। हम ये सीधा साधा आदमी हर बात पर तलाक की बात करता है, चाहे वह सच्चे दिल से माफी मांगने आए। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। समझ गया, चलो बगीचे में चलते हैं। क्या करें? इस बार की लड़ाई बहुत बढ़ गई है। तुम दोनों यहाँ आओ, मुझे एक तरकीब सूझी है। थोड़ी देर में ऐसे करना, समझ गए ना? सिया। शियाओ, तुम उधर जाकर खड़े हो जाओ। हो गया छोटी बहन। सिया। माँ पापा, आप दोनों अब लड़ाई मत करो। तुम चिंता मत करो। इस तरह माँ पापा जरूर मान जाएंगे। क्यों न तुम यहाँ आकर सो जाओ? ठीक है। कल रात की घटना के बाद रुई पिंग और कुकिंगयाओं के बीच दरार पैदा हो गई। बस तुम्हें उन्हें थोड़ा लुभाना है, फिर देखना वो तुम्हारे काबू में आ जाएंगे। बिल्कुल सही। जब चावल पक जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं। चलो रुईपिंग भैया के घर चलते हैं। चलो। रुईपिंग भैया, हम माँ बेटी ने आपके लिए कुछ ब्राइंड मीट लाया है और येलो वाइन भी। हाँ रुईपिंग, जल्दी टेस्ट करो। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें माफ किया। अरे, ये कौन है? क्यों किंगयाओ, तुम्हारे साथ इतनी बेशर्मी की बात हुई? अब भी यहाँ रहने की हिम्मत कर रही हो? मेरी कहने से तो तुम्हें पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। रुईपिंग, इस तरह की बेशर्म औरत को उसे बाहर निकाल देना चाहिए। तुम उसे अपने घर में कैसे रख सकते हो? गांव वाले जानेंगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मुझे लगा है बेशर्म तो तुम लोग हो। मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग कभी भी मेरे घर मत आना। निकल जाओ यहाँ से। हम पड़ोसियों का इतने साल का रिश्ता है, तुम आकर बात कैसे करते हो? हमारा गांव इतना छोटा है। रोज मिलते हैं। मैंने सड़क पर ब्राइंड मीट देखा। रुईपिंग के लिए एक पोर्शन ले आई। रुईपिंग का शुक्रिया जो हमें सुधार का मौका दे रहे हैं। आओ रुईपिंग, एक बाइट ब्राइंड मीट खाओ। अरे मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग जाओ। अच्छा, तो एक ग्लास येलो वाइन पी लो। येलो वाइन की क्वालिटी अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, सुनने में आया है ये येलो वाइन पीने से सेहत के लिए अच्छी होती है। यहाँ तक कि यांग एनर्जी भी बढ़ाती है। यांग एनर्जी बढ़ाना अच्छा है। मुझे जल्दी से उसे पटकने में मदद मिलेगी। ओह, माँ देखा। रुईपिंग भैया के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। जल्दी से उसे हासिल करो। आज ही पर निर्भर है कि हम शहर जाकर मौज कर पाएंगे या नहीं। जियाओया, जियाओया। रुईपिंग भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता
कि बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। किंगयाओ, जियाओया, किंगयाओ, मेरी पोती का एक सवाल नहीं हल हो रहा। जियाओया को ट्यूशन के लिए बुलाना चाहती थी। जियाओया, उसे अभी अभी स्कूल से छुट्टी हुई होगी। ओह, आंटी, आप मेरे घर कैसे आ गए? तुम्हारे घर में कुछ हुआ लगता है, जल्दी वापस जाकर देखो। तुम दोनों माँ बेटी की कोई शर्म नहीं है, जल्दी से निकलो यहाँ से। मेरा और विपिन भैया का आपसी समझौता है, तुम्हें क्या अधिकार है? मुझे लुढ़कने को कहो तो मैं लुढ़कूंगा ही नहीं। माँ, यह क्या हो गया? जल्दी इन दो दुष्ट औरतों को बाहर निकालो। दरवाजा रोक कर रखो ताकि वे कभी घर में ना आ सकें। जी हुजूर। मैं तुम्हें अपने पापा और मम्मी को परेशान नहीं करने दूंगा। बाहर निकलो। तुम बुरे लोग मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। दरवाजा बंद करो। किंगयाओ, प्यारे, तुम्हें कैसा लग रहा है? किंगयाओ, बहुत गर्मी लग रही है। मैं सोच रहा था कि थोड़ी शराब पीकर ऐसा क्यों हो गया। पता चला कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई थी। किंगयाओ, मैं यहाँ हूँ। किंगयाओ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो। कृपया हमें मत छोड़ो। हम साथ मिलकर अच्छे दिन बिताएंगे। मैं भविष्य में तुम्हें फिर कभी गलत नहीं समझूंगा। यह पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर सकता। शहर लौटने के बाद हम तलाक ले लेंगे। तुम्हें और तुम्हारे प्रिय को खुश रहने दूंगा। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मेरा प्रिय तो तुम हो। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि तुम ही मेरे प्रिय हो। हमेशा से तुम ही थे। यह आदमी तो संयमी दिखता है, लेकिन काम करने लगे तो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। दर्द हो रहा है। हाँ, मेरी नजरों के लायक है। क्यों किंगयाओ का चुना हुआ आदमी। आह, तुम क्या देख रहे हो? अरे मैं क्यों नहीं देख सकता? अब तो तुम मेरे आदमी हो। मैं चाहे जैसे देखूं। अरे, तुम मुकर तो नहीं सकते। किंगयाओ, कल रात की बात के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं ही हूं जिसने तुम्हारा समय बर्बाद किया। बस करो, स्पष्ट है कि कल तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की गई थी। अब तो होश में आ गए ना? हाँ। तो फिर एक बार और। आह, सोचा था कि क्यों किंगयाओं के साथ मेल हो जाए तो गांव में कम से कम रहने की जगह मिल जाएगी, पर यह कमीनी औरत मेरी बात ही नहीं सुन रही। मुड़कर उस गवार के साथ हो ली। अब मैं आगे क्या करूं? अरे, कल वो शराब का जग तो क्यों किंगयाओ के काम आ गया। सारी मेहनत बेकार हो गई। तुम इस कायर अपनी औरत को भी नहीं संभाल सके, फिर भी कहते हो क्यों किंगयाओ तुम्हारी पुरानी प्रेमिका है। कितना झूठ बोलते हो। तुम्हें क्या लेना देना? पिछले महीने भी उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी, कह रही थी कि मुझे याद करती है, जल्दी तलाक लेकर शहर आकर मेरे साथ रहेगी। पता नहीं इतनी जल्दी मन क्यों बदल गया। मैं प्रेग्नेंट। किसको बेवकूफ बना रहे हो? हम तो मानेंगे नहीं। आओ आओ, खुद देख लो। ये सचमुच क्यों किंगयाओ की लिखावट है। पूरे गांव में सिर्फ वही इतना पढ़ी लिखी है, पर इतनी चिट्ठियां, इतना कुछ लिखा, और फिर भी दूसरे मर्द के साथ चली गई। वाह, क्या सुंदर लड़की है। तुम लोगों को क्या पता, क्यों किंगयाओं को मेरे लिए जरूर फीलिंग्स है। हम दोनों का 4 साल का कॉलेज का प्यार, इतना अच्छा रिश्ता था।
जरूर उस गवार ने उसे बहका दिया है। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। अरे पर तुम दोनों को 2 साल से कोई कांटेक्ट नहीं। तुम उससे थोड़ा ज्यादा बात करो, शायद वह तुम्हारी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाए। अरे यार मत कहो, अब वो मुझसे मिलने तक को तैयार नहीं। कौन सा प्यार डेवलप करूं? असल में हमारा लक्ष्य एक ही है, बस तुम क्यों किंग्याओं के साथ मेल हो जाए तो मुझे रुईपिंग भैया के साथ मौका मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, औरतें दिल की बहुत नरम होती हैं। तुम जाओ उसे मना लो, पुरानी बातें याद दिलाओ। पुराना प्यार याद आएगा तो वह लौट आएगी। तुम ठीक कह रहे हो। मेरा क्यों किंग्याओं के साथ 4 साल का प्यार, वो सोंग रुईपिंग के साथ के कुछ महीनों के झूठे प्यार से कहीं ज्यादा है ना। अरे तुम भी जल्दी उठो। पहले तुम मुड़ जाओ, मैं कपड़े चेंज कर लूं। अरे तुम्हारा पूरा बॉडी मैंने कब का देख रखा है। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? ये चेहरा, ये छाती, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तुम तीनों यहाँ एक साथ कैसे? तुम्हें हमारे घर किसने बुलाया? पहले ही कह दिया था ना कि तुम हमारे सामने मत आया करो। किंग्याओ तुम बहुत बुरा बोल रही हो। आखिर तुम जाओ भाई के साथ इतने साल रही हो। वह अभी जा रहा है, उसने हमें तुमसे मिलने भेजा है। तुम मान भी नहीं रही। हाँ ना, हम सब पड़ोसी हैं। छोटा जाओ बाहर, तुम्हारा इंतजार करते करते बीमार पड़ गया है। मैं उसे तुमसे मिलवाने लाया हूँ। नहीं मिलूंगी, निकलो यहाँ से। यह हमारा घर है, तुम्हारा स्वागत नहीं है। किंग्याओ ने कहा निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। याओ याओ, माफ करना, मुझे शहर में तुम्हारा इंतजार नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे पास पहले आना चाहिए था। मेरी गलती है, सच में माफ करना। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे 4 साल के रिश्ते की खातिर मुझे एक और मौका दो। हाँ, अच्छा, किंग्याओ, याओ याओ तुम सबसे अच्छी हो। मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। अच्छा क्या रे? मत सोचो मुझे तुम्हारा असली मकसद नहीं पता। मैं तुम्हारा सब कुछ पहले ही जान चुकी हूँ। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे तुम्हारी जगह गांव भेजने के बाद तुरंत अगली कक्षा की ली श्याहों को प्रेग्नेंट कर दिया। इतना बड़ा स्कैंडल हुआ कि तुम्हें गांव भागना पड़ा। ये सब तुम्हें कहां से पता चला? ये सब मैंने नहीं किया। याओ याओ, तुम्हें गाँव आए इतना समय हो गया, खबरें नहीं मिलती। तुम्हें जरूर किसी और की बात हो रही है। अब भी बहाने बना रहे हो। तुम्हें तो ली श्याहों की अमीरी चाहिए थी, दामाद बनना चाहते थे। उसके माता पिता ने तुम्हें अपनाया ही नहीं। तुमने ली श्याहों को प्रेग्नेंट कर दिया। उसकी जान तक खतरे में पड़ गई। बस खुद की जान भी लग गई। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हो ये सब तुमने नहीं किया। उसने ऐसा काम किया है? अगर मैं होती तो भी नहीं मानती। अब क्या होगा? सच में। हालांकि क्यों किंग्याओ भी कोई अच्छी नहीं है, वह जाओ च्वानमिंग भी कोई अच्छा नहीं है। चुप रहो सब, मैं किसी को प्रेग्नेंट कर सकता हूं। कम से कम मैं तुम्हारे पास के इस नाकारा से तो बेहतर हूं। तुम खुद देखो, 2 साल से शादी हो गई। पेट में कोई हलचल ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को नाकारा कहने की? कल रात हम दोनों रात से सुबह तक 12 घंटे तक सोए ही नहीं। अभी भी मेरी कमर दर्द कर रही है। मेरा पति तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। किंग्याओ माफ करना, कल रात तुम्हें कैसा? यह क्या है? अगर कड़वाहट है भी तो खुशी की कड़वाहट है। क्यों किंग्याओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें सबके सामने लाना, बस लड़की होकर शर्म नहीं आती। तो क्या हुआ? मेरा पति चलता है, मुझे मजा आता है, क्या दिक्कत है? तुम दोनों ये मत कहो वो मत कहो, सच में पिछड़े हो। वैसे भी यह मेरा घर है, सुनना नहीं है तो निकल जाओ। क्यों किंग्याओ, तू ये सुंदरी? सुंदरी? मैं और मेरा पति कानूनी पति पत्नी है, खुलकर साथ रहते हैं। लेकिन तू एक शादीशुदा जोड़े को परेशान कर रही है। मेरे ख्याल से सबसे बेशर्म इंसान तू ही है। अगर तू मुझे फिर परेशान करेगी तो मैं तेरी बातें पूरे गांव को बता दूंगी। तू क्या तू फिर से बोलकर दिखा, मैं तुझे इस गांव में पूरी तरह से रहने नहीं दूंगी। क्यों किंग्याओ, तू बोलती कुछ भी है, संभाल कर नहीं। तू होकर भी कॉलेज स्टूडेंट है, हम इन गांव की औरतों से भी कई गुजरी। मैंने झाओ च्वानमिंग को संभाल लिया, क्या तुझे भी मुझे झांग कियान को संभालना चाहिए? हाँ, मुझ पे छोड़ दे। रुईपिंग भैया, तू उसके चक्कर में मत पड़ना। उस जैसी शहरी औरत हम गांव की औरतों जैसा काम नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल रुईपिंग, देख मेरी बेटी का बदन मेहनत कर सकती है, उससे कहीं बेहतर है।
मुझे तो किंगयाओ जैसी समझदार लड़की पसंद है। वह मेरी जिंदगी की प्यार है। झांग, हम दोनों को अब मिलना बंद कर देना चाहिए। रुई पिंग भैया, वह तुझे बिगाड़ देगी। ऐसे ही चलता रहा तो गांव में सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। चुप रहो, यह मेरा घर है। मैं बस अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहना चाहता हूं। दूसरे क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। झाओ चुआनमिंग, क्या तूने नहीं कहा था क्यों किंगयाओ तुझ पे मरती है? और क्या विश्वास? मेरे ख्याल से तेरा ये विश्वास बस दिखावा है। तू मुझ पे आरोप लगा रहा है? अगर तुम्हें सच में दम है तो मुझे सोंग रुई पिंग को फंसाकर दिखाओ। यहां मुझे कोसने से क्या होगा? आखिरकार तुम्हें दम नहीं है ना? तू खुद ही शीशे में देख ले। इतना बदसूरत चेहरा अगर क्यों किंगयाओ ने पसंद किया तो भूत देख लूंगी। तेरे जैसे दिखने वाले को औरत कहते हैं? बिल्कुल कर्ज नहीं है। तू किस चीज से? इंसान क्यों किंगयाओ से लड़ने जा रहा है? तुम। कोई आश्चर्य नहीं कि सोंग रुई पिंग ने तुम्हें नीचा दिखाया। बस करो। हमें उन दंपति से निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए, यहां अपने ही लोगों से झगड़ने के बजाय। क्यों किंगयाओ हमें शहर वापस नहीं जाने दे रही? हम उसकी वापसी सूचना को फाड़ देंगे। हाँ, हम क्यों किंगयाओ को झाओ चुआनमिंग से मिलवाएंगे। तुम उसके साथ शादी कर लो। तब रुईपिंग भाई निश्चित रूप से नहीं लेंगे एक दूसरे के साथ खेली हुई लड़की को। ये योजना बहुत अच्छी है। मैं तुम दोनों पर एक बार और विश्वास करूंगा। झांग वेई भाई, रुईपिंग भाई ने हमें मदद लेने भेजा है वापसी सूचना के लिए। ये नहीं हो सकता। इसे व्यक्तिगत रूप से लेना होगा। अरे झांग वेई भाई, आपको पता ही है मेरा और रुईपिंग भाई का क्या रिश्ता है। बच्चों को भी हमें सौंपा। इतने साल देखभाल की, मदद करना परिवार जैसा है। तो ठीक है, जल्दी से उन्हें दे देना याद रखना। हाँ। आखिरी चीज। बच्चों, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम शहर वापस जा रहे हैं। शहर वापसी का मतलब है हम अपने अब के सहपाठियों से नहीं मिल पाएंगे। मम्मी, मैं अभी नहीं जाना चाहती। कल मैंने शियाओ हुआ के साथ होमवर्क करने का वादा किया था। मैं भी यहाँ से जाने पर मैं अपने दोस्तों के साथ पत्थर उछालने नहीं खेल पाऊंगा। बच्चों, मैं जानती हूं तुम्हें अपने दोस्तों से जुदा होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे बड़े होने तक कई विदाइयां आएंगी और नए दोस्त भी मिलेंगे। हम शहर लौट भी गए तो सर्दी गर्मी की छुट्टियों में मम्मी तुम्हें वापस ला सकती है। बस पढ़ाई पूरी करो, मम्मी वीकेंड में भी तुम्हें वापस ला सकती है। तो मम्मी, क्या हम शहर जाने से पहले अपने सहपाठियों के लिए कुछ उपहार खरीद सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, जो चाहो बताओ, मैं अभी तैयारी करती हूँ। वाह, कट। तो किंगयाओ, मैं वापसी सूचना लेने जा रहा हूं। हाँ, आशेंजर आते हैं। शांकिनिया ने आपको नहीं दिया। झांकियान, धिक्कार है। रुक जाओ। आप दोनों फिर से। मैं आपकी माँ द्वारा बनाई गई इस पुस्तक के बारे में क्या? आपके सहपाठियों को यह पसंद है। माँ, तुम बहुत अच्छे हो। भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सिर्फ है मैं एक आदमी के रूप में अपनी गरिमा का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज आपको खुद का अनुभव करने दूंगा मैं कर सकता हूं या नहीं। माँ को मत समझो, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। हाँ, हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ हैं। गोनू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बच्चों को मत बुलाना। मैं अपने पिताजी को खोजने के लिए। लंबे समय से मेरे द्वारा गीत को स्थानांतरित कर दिया गया है। किसी को भी तलाश करना बेकार है। आज भी अगर आसमान गिरता है तो मेरे काम को प्रभावित न करें। हाँ हाँ हाँ।
बुरे लोग आपको परेशान नहीं करते हैं, माँ। बच्चों, अपने पिता को ढूंढो, हमारी मदद करें। जाओ। इस बार कोई नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या कर रहे हैं? डैडी अच्छा नहीं है पिताजी, वह बुरा आदमी घर में आता है माँ को धमकाने। चलो करते हैं। रुई पिंग जी किंग याओ गंदा है। आप एक गंदे महिला नहीं चाहते हैं क्या आप? हाँ, वह पहले से ही झांग के साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी एक महिला को नहीं मारा, लेकिन आप इतने क्रूर हैं। अच्छा पास भाई, मैं अभी भी आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं। बच्चे को आपके लिए। पत्नी ने अपने बुरे चचेरे भाई बुरा घड़ी चाची को मार डाला। माँ चलो माँ को। अच्छा है। क्या कर रहे हो तुम? तुम इतना गर्म नहीं हो। हाँ, सौभाग्य से मैं अपने बैग को शहर में वापस लाने के लिए बहुत स्मार्ट था। मैंने जो भी कपड़े पहन लिए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पहनते हैं। ये अंतिम होगा। मेरी पत्नी को छोड़ दो। माँ तुम ठीक हो? माँ। पति, डॉक्टर, मेरे पति, यह क्या है? ये अनुमान लगाया गया है कि मेरे बाकी जीवन के लिए फिर से खड़ा होना मुश्किल है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी जान बचाइए। मेरे पूरे परिवार का है, मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। आपकी टांग की हड्डी चकनाचूर हो गई है। ये वाकई मुश्किल है। पति जी, मैं और बच्चे। किंग याओ, मैं अपाहिज नहीं बन सकता। अगर मैं अपाहिज हो गया, तुम और बच्चे का क्या होगा? अरे, इतनी कम उम्र में पूरे परिवार का पेट पालना है, बेचारा। लेकिन यह चोट। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस अपमान का बदला जरूर चुकाना होगा। अरे रे रे रे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे पति को इस हालत में डाल दिया, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है। मैं भी कहाँ बेहतर हूं। तुम मेरा पूरा शरीर देखो। क्या मेरे शरीर में एक भी अच्छा हिस्सा बचा है? मुझे ब्रेन कंक्शन, ब्रेन हैमरेज हुआ है। दिमाग की क्षमता प्रभावित हुई है। मैं भी स्थायी रूप से अपाहिज हूं। तुमने रुईपिंग की टांग खराब कर दी। अब अपनी टांग उसे वापस दो। अरे नहीं, बदला उससे लो जिसने किया। अगर काटना है तो जाकर झांग कियान और उसकी मां को काटो। ये आइडिया उन दोनों ने दिया था। यह राशन कार्ड जरूर रखना, यह अंगूठी तेरे पिता की प्रेम निशानी है, इसे भी ले जाना। माँ, अब नाटक बंद करो। सोंग रुईपिंग और झाओ चुआनमिंग की लड़ाई की बात संबंधित विभाग तक पहुंच गई है। झाओ चुआनमिंग जैसे नीच आदमी की तो हमें जरूर धोखा देगा। जल्दी भागो, चलो चलो तुरंत चलते हैं। अरे, तुम दोनों ये भागने की तैयारी कर रहे हो क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन चोर की दाढ़ी में तिनका? हम बस घूमने जा रहे हैं। घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। हाँ हाँ, हम बस घूमने जा रहे हैं। घूमने जाने के लिए इतना सामान लेकर जाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो तुम अपराध छुपाकर भाग रहे हो। तुम बकवास बंद करो। तुम ये मत सोचो कि पुलिस वालों को लेकर आए हो। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा सकते हो। क्यों किंग याओ? तुम हम पर गलत इल्जाम मत लगाना, वरना हम तुम पर मानहानि का केस कर देंगे। मुझे तो पूर्वी शहर जाकर अंडे खरीदने हैं। रुको, तुम शेन ली और झांग कियान होना। जांच के मुताबिक तुम दोनों ने किसी और के शहर लौटने के नोटिफिकेशन का गलत इस्तेमाल किया और झाओ चुआनमिंग के साथ मिलकर मिसेस क्यू के साथ गलत हरकत की। अब सबूत मौजूद है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। पुलिस साहब, आपको कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई? हम किसी और का शहर वापसी नोटिस कैसे ले सकते हैं? सुनिए, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम। हाँ पुलिस साहब, हम सब अनपढ़ लोग हैं। पता ही नहीं शहर वापसी नोटिस क्या होता है। मुझे अंडे लेना भी है। झांग कियान, शेनली, आज ही दिन है हिसाब चुकता करने का। तुम दोनों भाग नहीं सकते। सबूत साफ है। अभी मान नहीं रहे? सुन लो, विरोध करोगे तो सजा कड़ी होगी, कबूल करो तो छूट मिलेगी। जांच में सहयोग दीजिए। मेरी सलाह है तुम दोनों खुद ही निकाल कर दे दो, तब हल्की सजा मिलेगी, वरना तुम्हारे शरीर से निकलवाया गया तो
तब तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। माँ, मैं अभी जवान हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। जल्दी से चीज निकालो ना। ठीक है। अब हमने निकाल दिया है, क्या हमें हल्की सजा मिलेगी? असली साजिशकर्ता तो झाओ चुआनमिंग है, मेरी और मेरी माँ का। इससे कोई लेना देना नहीं है, हाँ, हमसे कोई वास्ता नहीं। सब झाओ चुआनमिंग का किया धरा है, हमें कुछ नहीं पता। हालांकि तुमने खुद नोटिस सौंप दिया है, लेकिन नतीजा मिसेस क्यू पर निर्भर करेगा। मिसेस क्यू की तरफ से हाँ, तुम लोगों ने मेरे पति की एक टांग खराब कर दी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोग जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों किंगयाओ, ये क्या मतलब है? आपने अभी कहा था कि हम चीज दे दें तो आप हल्की सजा देंगी? अच्छा। ओ, तुम्हें देखूं क्यों किंगयाओ, तुमने हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। हाँ, हल्की सजा। वो तो बस तुम्हें फंसाने के लिए था। तुम न सिर्फ दुष्ट हो, बल्कि खासे बेवकूफ भी हो। तुम दोनों को जो मिल रहा है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुम। चलिए, मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा। ओ, तुम्हें देखूं क्यों किंगयाओ, तुम धूर्त और बेशर्म हो। अगले जन्म में फिर मिलेंगे। पापा कहाँ है? मुझे पापा भी नहीं दिखे। शाओ, पापा कहाँ हैं? बस तुम लोग यहाँ क्यों हो? हम भी पापा को ढूंढ रहे हैं। हाँ, हमें पापा नहीं मिले। हाँ। बुरा हुआ, रुई पिंग की अब दोनों टांगे टूट गई हैं। ये किसी भी मर्द के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। चलो हम सब पापा को ढूंढते हैं। ठीक है डैडी। रुई पिंग। डैडी। मेरे दोनों पैर अब बेकार हो गए हैं, मैं एक अपाहिज आदमी बन गया हूं। मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चे तुम्हारी जीर नहीं है। तलाक का एग्रीमेंट मैंने लिख दिया है। तुम मेरे आदमी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का सोचा भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा तुम्हें छोड़कर जाने का। मैं चाहता हूँ पापा और मम्मी साथ रहें। पापा मम्मी को मत निकालो, मैं भी मम्मी की रक्षा कर सकता हूँ। तुम सब अभी छोटे हो, तुम क्या मदद करोगे? चिंग्याओ, बच्चे तुम्हारी बाधा नहीं है। तुम्हें बेहतर जीवन चुनना चाहिए। बच्चे भी ये बात समझते हैं। हम सब एक परिवार हैं, मुश्किल आए तो साथ मिलकर सुलझाना चाहिए। मैं तुम्हें बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो समय से आई हूँ, एक पैर ठीक करना मुश्किल थोड़े ना है। चिंग्याओ, छोड़ो भी। मैं तुम्हारी जिंदगी का बोझ नहीं बनना चाहता। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें खड़ा करने का तरीका है। तुम्हारी बीवी हूं ना, मैं हर काम कर सकती हूँ। सच में मम्मी, तुम सच में पापा को बचा सकती हो? बिल्कुल आसानी से। बहुत अच्छा, मुझे तुम पर यकीन है। पापा, तुम्हें भी मम्मी पर यकीन करना चाहिए। हाँ, हमें भी मम्मी पर यकीन है। ये लाल राजमा है, लिवर किडनी को मजबूत करता है, हड्डियां ताकतवर बनाता है। ये मूंगफली है, कैल्शियम सोखने में मदद करती है। बुधवार को पोर्क बोन सूप बनाएंगे, कोलेजन बढ़ेगा। इस तरह बारी बारी से खाने से अंदर से ताकत मिलेगी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अरे नहीं, ये पापा के लिए बना पोषण आहार है। पापा इसे खाएंगे, तभी जल्दी ठीक होंगे। अच्छे बच्चे हो, समझदार। अब अंदरूनी इलाज हो गया, अब बाहरी इलाज करना है। बाहरी इलाज? चलो नदी किनारे चलते हैं। ठीक है। सावधानी से। बच्चों, इसे सीप कहते हैं। हमें इससे पापा का इलाज करना है, जल्दी से ज्यादा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। वहाँ एक है, यहाँ भी एक है।
पापा, ये मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है स्पेशल डाइट। ठीक होने तक रोज 3 बार खाना होगा, ये अंदरूनी इलाज है। ये बैसाखी मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई है। आगे से तुम्हें इस बैसाखी का इस्तेमाल करके बिस्तर से उठकर घूमना होगा, रोज रोज, अंदर बाहर दोनों इलाज। यकीन रखो, जल्द ही तुम खड़े हो सकोगे। क्या ये सच में काम करेगा? पापा, आप मम्मी पर भरोसा रखें, ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है। हम साथ मेहनत करेंगे, आप जरूर खड़े हो सकेंगे। पापा, जल्दी आजमाइए मम्मी का बनाया नया बैसाखी। पापा, धीरे चलिए। पापा, इधर आइए। चलो चलो पापा, चलो। पापा, बहुत बढ़िया, कमाल के है। अभी रुई पिंग के पैर जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे, लंबे इलाज की जरूरत है। घर का राशन कार्ड भी खत्म हो गया। अब सोचिए, पैसे कमाने का क्या जुगाड़ करें। अरे हाँ, चूंकि यह पौष्टिक आहार स्वादिष्ट भी है, इस जमाने के लोगों को पौष्टिक आहार की समझ भी नहीं, तो मैं इसे अस्पताल के मरीजों को बेच सकती हूँ। रुई पिंग की देखभाल भी हो जाएगी, दोनों काम एक साथ। हाँ, यही करते हैं। रुई पिंग, आइए देखिए, आइए देखिए। एक डिब्बा लीजिए। बिक गया, सब बिक गया। जल्दी आइए देखिए। एक डिब्बा लीजिए। हम घर चलते हैं। किंगे आओ, देखा तुम्हारा पौष्टिक आहार कितना बिक रहा है। मेरा भी कोई काम नहीं, कल से शायद मैं भी मदद कर दूं। अच्छा, तो कल से आप खाना बेचिएगा। वैसे भी आपने यह खाना खाया है, आप चलता फिरता प्रचार हो। हम मिलकर काम करेंगे, बिक्री भी बढ़ेगी। ठीक है। मैं भी आऊंगी, मैं भी आऊंगी। तुम्हारे पापा डिस्चार्ज हो गए, कल से तुम लोगों को स्कूल जाना होगा। अच्छा, रुई पिंग, तुम अभी यहाँ बेचो, यहाँ सब्जी कम पड़ गई। मुझे घर से लाना पड़ेगा, दाम की बात मैंने तुम्हें बता दिया था, याद रखना। हाँ, सावधान रहना। टिफिन बिक रहा है। एक का कितना हुआ? अरे 50 पैसे। अच्छा, एक दे दीजिए। मुझे भी एक दीजिए। अच्छा अच्छा। हटो, हटो हटो। अरे, सोंग रुईपिंग, तुम अकेले ही हो? तुम्हारी वो झगड़ालू बीवी क्यों किंग्याओ तुम्हारे साथ नहीं है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, किंग्याओ को झगड़ालू मत कहना। ये सारा खाना उसने बनाया है, वह बहुत घरेलू औरत है। दिखावा मत करो यार, वो झगड़ालू नहीं है। उसने चाकू लेकर मेरा पीछा किया और मेरी चिकन ब्लड लता भी छीन ली। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई छीना छोटी वाली बात ही नहीं हुई। असल में तुमने पहले गिंग्याओं के साथ छेड़खानी की थी ना। गिंग्याओं का तुम्हें काटना तो कम था, और वो तुम्हारी चिकन ब्लड लता। तुमने तो उससे 10,000 की बांगड़ी ले ली थी ना, बदले में दे दी थी, अब हम बराबर हैं। अरे साले, अब भी मुंह चला रहा है। चलो ठीक है, आज तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा अपमान करने का क्या अंजाम होता है। आगे बढ़ो। दिन दहाड़े इतना हंगामा क्या करना चाहते हो? तेरी की, नहीं नहीं, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। तेरी बीवी ने मेरी इज्जत उतार दी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। गिंग्याओ बहन, बुरी खबर है, तुम्हारा पति अस्पताल के उस रात पर ली वेई ने उसे परेशान किया। सारा खाना जमीन पर बिखर गया है। क्या फिर से वही? रुको, हाँ, जिक्र करो और शैतान हाजिर। मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरे साथ ज्यादा लोग हैं। क्या तुम मुझे काटोगे?
आओ मुझे काटो, आगे बढ़ो। ज्यादा लोग हैं ना? एक आएगा तो एक काटूंगी, दो आएंगे तो दोनों को काटूंगी। अरे मुझे याद आया, ये तो वही है जो अस्पताल वाली काटने वाली औरत। मुझे याद है उस औरत का भी सरनेम क्यों था। वो जाओ चुआनमिंग, तो इस औरत ने काट काट कर पागल कर दिया। डर के मारे पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। हमें जल्दी भागना चाहिए, नहीं तो ये हमें काट देगी। हमारी टांगे भी नहीं बचेंगी। अरे भाई, मैंने गलती की दादी माँ, मैंने गलती की। आगे कभी नहीं सताऊंगा तुम्हारे परिवार को। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ। निकलो यहां से। मेरा आदमी मैं संभालूंगी। चलो आज बिक्री नहीं करेंगे। चलो घर चलते हैं। किंग आओ। सब मेरी गलती है, मैं बुरा हूं। अभी तुम बस थोड़े घायल हो, कोई बात नहीं। मर्द घर संभाले औरत बाहर, यह तो नॉर्मल बात है, और खुशी की भी, और परिवार की शांति के लिए भी अच्छा है। क्या तुम मेरे बाहर काम करने को स्वीकार नहीं कर सकते? नहीं, बस हम साथ अच्छे से रहें, जीवन बिताएं। मैं राजी हूं। मैं ठीक हूं, ये सब बाहरी चोटें हैं। नहीं, मुझे जांच करने दो, देखते हैं और तो नहीं है कहीं और चोट। जब वे इसे देखते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते हैं। बच्चों को इस सप्ताह शाम की कक्षाएं होनी चाहिए। हम कुछ समय के लिए वापस नहीं आ पाएंगे। हमारे पास काफी समय है। किसिंग आओ, हालांकि मैं स्वास्थ्य में हूं, लेकिन हमें मध्यम होना चाहिए, नहीं? आप जो मेरे द्वारा दिए गए गैर खाद्य पदार्थ को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं? ऑयस्टर सफेद नहीं है। मैंने इतनी सारी खुराक ली। मैंने कहा आप हाल ही में थोड़ा गर्म और सूखा क्यों महसूस करते हैं? यह गर्म और सूखा है। इसे बर्बाद मत करो, जल्दी करो। यह खत्म हो गया है। यह खत्म हो गया है। तुम मुझे आग को शांत करने में मदद करो।